नमस्कार बच्चों। आज हम आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। 10th क्लास इंग्लिश में आपको पैराग्राफ आपको पार्ट सेकंड में भेज दिए थे। लेसन नंबर 1, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑन फ्रीडम इंग्लिश के अंदर। और आज आपको थर्ड पार्ट आज आपका भेजा जा रहा है। तो समझेंगे ध्यान से। In life, every man has two obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and is an obligation to his people, his community, his country in a civil and a human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination, abilities. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तो उसके उत्तरदायित्व होते हैं। दायित्व अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चे और पत्नी के प्रति, और अपने सभी उन लोगों के लिए और अपने देश के प्रति। एक सभ्य और मानव समाज में प्रत्येक मनुष्य इन जिम्मेदारियों को निभाता है। बट इन ए कंट्री लाइक ए साउथ अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, इट हैज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैन माई बर्थ एंड कलर fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live a human being was punished and isolated. लेकिन मैं समझता हूँ कि दक्षिण जैसे राष्ट्र अफ्रीका में मेरे रंग और जन मनुष्य के लिए इन दोनों दायित्वों की पूर्ति करना लगभग मुश्किल था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and home, was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. रेबिलियन का यहाँ पे अर्थ बच्चों है कि रेबिलियन का अर्थ है यहाँ पे आपका विद्रोही और दक्षिण अफ्रीका में एक काला व्यक्ति एक इंसान की भांति जीवित रहने की कोशिश करता है तो उसे दंडित किया जाता है। I did not being choose or to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling any obligation as soon as a brother, a father, and a husband. और जीवन जीने के लिए विश्वास किया जाता है। प्रारंभ मैंने अपने लोगों को परिवार से ऊपर नहीं माना, लेकिन लोगों की सेवा करने के प्रयास से मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करने से वंचित रह गया हूं। ऑब्लिगेशंस का अर्थ यहाँ पे है नैतिक बंधन, और फुलफिल माने होता है पूरा करना। तो हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, अगले पैराग्राफ। पैराग्राफ हम 10th देखते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं आजाद होने की भूख लेकर पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे टू नो, फ्री टू रू द फील्ड नियर माई मदर, हंट, फ्री swim to clear stream that run through my village, free to roast hills under the stars and ride and the broad backs of so moving bulls. मेरी माँ झोपड़ी के नजदीक स्थित खेतों में आजाद दौड़ने के लिए, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ नदी में आजाद होने के लिए, तैरने के लिए, भुट्टो को तारों की छांव में भूनने के लिए, धीरे धीरे चलते हुए बैलों की चौड़ी सवारी करने के लिए आजाद था।
As first as a student, I wanted freedom only myself, the trajectory of freedom of being able to stay out a night ride with a pleased and go where I choose a later young man in a Johannesburg. Johannesburg बच्चों एक शहर है. I yearn for the basic of the honor, freedom of achieving my potential, of learning my keep, of my marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो yearn का अर्थ है बच्चों तरसता हुआ ललचाया हुआ, obstructed का अर्थ है रुकावट या परेशानी. और यह तभी हुआ कि जब मैंने सीखना शुरू किया. मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता का नकली आवरण था. एक युवक के रूप में मैंने पता किया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी. तभी से आज़ादी के लिए मेरी भूख की शुरुआत हुई. सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था. रात के समय घर से बाहर रहने की एक स्थायी स्वतंत्रता थी. जब मैं चाहता मैं पढ़ने की स्वतंत्रता, वहाँ जाना चाहता हूँ, वह सब जगह चुनने की स्वतंत्रता. बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में ने मुझे बुनियादी जरूरतों को द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड टू ए लॉफुल लाइफ. और जोहान्सबर्ग में स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई. वह संपूर्ण संभावनाएं थी. अपनी जीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता, परिवार बनाने की स्वतंत्रता और आज़ादी से अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता थी. तो जो हमने यहाँ देखा, ये वर्ड मीनिंग लिखे हैं. ट्रबल माने मुसीबत और इल्यूशन माने होता है समथिंग अपियर टू बी, यानी भ्रम में पड़ना. ट्राजेक्टरी का अर्थ है अस्थायी. अस्थायी. हम अगले पेज पे चलते हैं. आइए पैराग्राफ नंबर देखते हैं हम 11. ठीक है ना. बट देन आई स्लोली से दैट नॉट ओनली वॉज नॉट ए फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री. मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे है एनिमेटेड का अर्थ है कि मैं कह सकता था कि मैंने देखा कि मैं महसूस कर सकता था कि मेरे भाई बहन स्वतंत्र नहीं है. मैंने देखा कि मेरी स्वतंत्रता को ही काटा छाटा नहीं गया, बल्कि उनकी स्वतंत्रता को काटा छाटा गया था. इसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ने का निश्चय किया. I saw that it was not just my freedom that is curtailed, but the freedom of everyone who is looked like I did there when I joined the African National Congress. तब मैंने नेशनल कांग्रेस से अफ्रीकन को से जुड़ने का निश्चय किया. एंड दैट इज when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. और अभी मेरी अपनी स्वतंत्रता के प्रति भूख मेरे लोगों की भूख की से कम हो गई, और अपने लोगों के सम्मान के जीने की इच्छा और आत्मसम्मान ने मेरे जीवन को परिचालन शुरू कर दिया, जिससे एक भयभीत नवयुवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया और जिससे जुड़े एक कानून से महान्यायवादी को अपराध के रूप में परिवर्तित कर दिया. यहां से देखेंगे, इट वॉज द डिजायर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल आई live the dignity and self-respect emanated my life that transformed a frightened young man into a bold one. जिसने मुझे एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया. That a draw a law abiding attorney to become a criminal that turned family. जिसने मुझे एक भयभीत नवयुवक के रूप में साहसी में बदल दिया और जिससे कानून से जुड़े महान्यायवादी अपराधी के रूप में परिवर्तित कर दिया. I am no more virtuous to self-sacrificing than the next man, but found that I could not be
I could not even enjoy the poor and limited freedom. मैं जिसे एक सन्यासी के रूप में बदल दिया। यहां से देखेंगे बच्चों, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दे कुड नेवर एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। जिसने मुझको एक सन्यासी के रूप में बदल दिया, मैं अब किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान आत्मत्याग नहीं हूं। मैंने पाया कि मैं तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का आनंद ले सका। I was allowed when I knew my people were not free. जब मुझे पता चला कि हमारे लोग आज़ाद नहीं हैं। Freedom is a indivisible. The chain of anyone my people were the chain on all of them. The chain all my people were the chain to me. और मेरी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे अपने किसी भी व्यक्ति पर जंजीरें थी, वही जंजीरें मुझ पर भी थी। तो एमिनेटेड का अर्थ है यहाँ पे रोचक और जोशीला, और ट्रांसफॉर्म का अर्थ है परिवर्तित किया, और इंडिविजिबल का अर्थ है अविभाजित। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 12। I knew the oppressor must be obliged to be liberated just as the surely as the oppressed. मुझे पता था कि दमनकर्ता स्वतंत्र होना चाहिए, उतना ही स्वतंत्र जितना कि पीड़ित स्वतंत्रता होनी चाहिए। A man who take away another man's freedom a prisoner to hurt it. और वह व्यक्ति जो दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, घृणा का पात्र होता है। Hated. He is locked behind the bars of prejudice and narrow मेंटेनेंस और पूर्वग्रही संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद है। मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूं यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्रीड फ्रॉम माई फ्रीडम, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आई एम जस्ट is taken from me. The oppressed and the oppressor like are the robbed of their humanity. तो बिल्कुल उस तरह से मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। अब मेरी स्वतंत्रता मुझे छीन ली जाती है। दमनकर्ता व पीड़ित दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। तो बच्चों अभी हमने ये लास्ट पैराग्राफ इसका पढ़ा हमने, और इसके अंदर जो है वर्ड मीनिंग है ऑप्रेसर का अर्थ है निर्दयी, प्रेजुडिस का अर्थ है नफरत या घृणा, और नैरो माइंडनेस का अर्थ है संकीर्ण विचारधारा। तो बच्चों ये आपके इस लेसन नंबर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसका आपका ये पैराग्राफ आधारित जो आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, और उसका कार्य आपको बाद में भेजा जाएगा, लिखित कार्य जब। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।